एक लड़की का सबसे बड़ा ख्वाब होता है दुल्हन बनना। डिम्पल चीमा को अपना ये ख्वाब तब हकीकत बनता नजर आने लगा जब उनकी मुलाकात विक्रम बत्रा से हुई। कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि शायद वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जब कश्मीर के गगनचुंबी पहाड़ और मीलों की दूरी भी दोनों को अलग ना कर पाई तो उन्होंने शादी के लिए मन बना लिया। डिम्पल ने साफ साफ घर पर कह दिया था कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ विक्रम से, लेकिन उसी बीच कारगिल में वॉर शुरू हो गई, लिहाजा शादी का प्लान रोक दिया गया। डिम्पल चीमा और विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। कुछ समय ही साथ रहे थे, उसके बाद विक्रम आर्मी में चले गए। दोनों ने साथ में कई सालों का समय बिताया और इस दौरान सुनहरे भविष्य अनगिनत सपने देखे। लेकिन 7 जुलाई 1999 को विक्रम ने सबका साथ छोड़ दिया, देश की खातिर, देशवासियों की खातिर। लेकिन डिम्पल ने विक्रम का साथ नहीं छोड़ा। महज 3 से 4 सालों का ही प्यार था दोनों का। आज के दौर में देखे तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन डिम्पल ने इन 4 सालों में मानो अपनी पूरी जिंदगी विक्रम बत्रा के साथ जी ली थी और अब बाकी की जिंदगी उनकी यादों में जी रही है। कारगिल वॉर में जैसे जैसे भारतीय सेना चोटियों पर फतह हासिल करती जा रही थी, डिम्पल को लगने लगा था कि अब बस कुछ दिनों का ही इंतजार बाकी है। जल्द ही विक्रम लौटेंगे और उन दोनों की धूमधाम से शादी होगी। कारगिल के उस कठिन परिवेश में जहां विक्रम दुश्मन से लोहा ले रहे थे, तो वही मीलों दूर डिम्पल सुनहरे भविष्य के ख्वाबों में गुम थी। वो तैयारियों में जुटी थी। 3 जुलाई को चंडीगढ़ में डिम्पल की मुलाकात विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा से हुई तो मुस्कुराते हुए पूछ भी डाला, जब विक्रम वापस आ जाएगा तो आप हमारी शादी में नाचोगे ना? इस पर विशाल बत्रा ने भी हंसकर कहा, बिल्कुल नाचूंगा। तब कौन जानता था कि काल के गर्त में क्या है। अधूरा रह गया दुल्हन बनने का ख्वाब। दुल्हन बनने का सपना एक लड़की तब से संजोने लगती है जब वो अपनी माँ को सजते देखती है। डिम्पल चीमा ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। माँ की साड़ियों की तह खूब खोली होंगी, उसके पीछे से जरूर पहनी होंगी। उसकी खन खन करती चूड़ियाँ, खूब बिखेरा होगा उसके साजो श्रृंगार का सामान। ये हर लाडली करती है। जब वो बड़ी हो रही होती है तो जाहिर सी बात है डिम्पल चीमा भी इससे अछूती नहीं रही होंगी, क्योंकि बचपन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन नियति ने एक भेदभाव डिम्पल के साथ जरूर किया। उनके उस ख्वाब को पूरा करने का मौका ना देकर अधूरा ही रह गया वो लाल जोड़ा जो शायद डिम्पल ने अपने ख्वाबों में चुन लिया होगा। हथेलियों पर नहीं चढ़ पाया उस मेहंदी का रंग जिसकी खुशबू से डिम्पल का जीवन महकता, और नहीं मिल पाई सदा सुहागन और दूधो नहाओ पूतो फलो वाली वो आशीषें जिसकी हकदार हर लड़की होती है। डिम्पल चीमा शोहरत से दूर गुमनामी में केवल विक्रम बत्रा की यादों के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। चुपचाप बिना कुछ कहे वो टीचर है, नौकरी करती है, सामाजिक जीवन भी जीती है, हर किसी से मिलती है, कहने को परिवार है, यहाँ तक विक्रम बत्रा के परिवार से भी मिलती है, बात करती है, पर मन का अकेलापन भला कौन दूर करे। लेकिन डिम्पल को वो अकेलापन भी पसंद है, क्योंकि उस अकेलेपन में उनके साथ है विक्रम बत्रा। शायद दोनों को एक ही उम्मीद है कि इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में फिर मुलाकात होगी। जिंदगी के 22 साल तो दे दिए हैं और ना जाने कितने देने अभी बाकी है। विक्रम बत्रा देश के लिए कुर्बान हुए और डिम्पल चीमा विक्रम बत्रा पर कुर्बान।